कामयाबी के लिए बहुत से अवामिल दरकार होते हैं और जिनमें सबसे पहला और अहम अंसर है खुदशनासी। अगर आप मुआशरे में मुनफरिद मकाम के हसूल की ख्वाहिश रखते हैं ना, या कामयाब बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या यूँ कहें कि आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है खुद आगाही। खुद आगाही का मतलब ये होता है कि दुनिया आपकी सलाहियतों और काबिलियत को जाने या ना जाने, लेकिन आप अपनी सलाहियतों और काबिलियत से ज़रूर आशना हों। कुदरत ने इंसान को बेशुमार पोशीदा सलाहियतें और क़ुव्वतों से अता की हैं। उसे ज़िंदगी में कामयाबी और खुशी के हसूल के लिए ना उन पोशीदा क़ुव्वतों और सलाहियतों का सुराग लगाना बहुत ज़रूरी होता है हम सब के लिए। और जब इंसान अपने आप से आगाही हासिल कर लेता है ना, तो उसे अपनी ज़ात पर एतमाद पैदा हो जाता है। और आप चाहे ज़िंदगी के किसी भी दौर में हो, आपके सामने वाज़े मकसद होना चाहिए। फिर मकसद ज़ाती हो या फिर ज़िंदगी से मुताल्लिक हो या फिर पेशावर ज़िंदगी से मुताल्लिक हो, क्योंकि किसी भी शख्स की बेमकसद ज़िंदगी की कोई वक़्त नहीं होती है। तो पर्सनालिटी असेसमेंट कितनी ज़रूरी है और पर्सनालिटी असेसमेंट कैसे की जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं अहमद फवाद साहब हैं, लाइफ कोच हैं और कई सेल्फ हेल्प किताबों के मुसन्निफ भी हैं। अहमद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच मुनीबा, हमेशा आके अच्छा लगता है एज ऑलवेज। अहमद साहब, आज हमने बात करनी है पर्सनालिटी असेसमेंट के हवाले से कि पर्सनालिटी असेसमेंट है क्या, इसको किस तरह डेवलप किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहली बात यह है, जैसे आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन में बताया है कि अपने आप को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर बहुत सारे पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट ऑनलाइन मिल जाते हैं। अच्छा। अगर आप करना चाहें, वैसे तो जिसको कहते हैं टॉप ऑफ द माइंड या बेस्ट ऑफ द ऑल एक है, वो MBTI टेस्ट हम उसको कहते हैं। ठीक है। मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ओके। ये मदर एंड डॉटर थी दो, मायर और ब्रिग्स, इन्होंने एक डेवलप किया था। अच्छा खासा डिटेल्ड है थोड़ा सा, लेकिन उससे आपको अंदाज़ा ये होता है कि आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं। जी। इसलिए आपको पता चलता रहता है। जैसे कि एक उसमें से सवाल आता है टाइम्स के व्हाट रूल्स यू, मतलब आपको जब आप रूटीन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फैसले आप किसको फॉलो करते हुए लेते हैं, दिमाग को या दिल को? अच्छा, ये दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। इसके तकरीबन सारे क्वेश्चंस ही आपको लगेंगे कि ट्रिकी हैं, किसी भी टेस्ट के ऐसे ही होते हैं पर्सनैलिटी टाइप के। लेकिन उसमें वो दो आपको सजेशंस देती हैं। वो कहती हैं, एक तो ये देखें कि आंखें बंद करके रिकॉल करें कि मोस्टली अभी तक जो आपने फैसले लिए हैं ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पे जो आपके क्रिटिकल फैसले थे, उसमें आपने लॉजिक को और रीजनिंग को फॉलो किया, तो दिमाग को फॉलो किया क्या? मतलब आपने नंबर ले लिया, लेट्स से मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो मैंने टीन एज से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल लिया, अंडर 16 अंडर 19। तो हमारे ज़माने में था कि आप किसी तरह से कंप्यूटर साइंस कर लें तो आपकी फ़्लाइट बहुत अच्छी हो जाएगी, बड़े प्रोफेशनल बन जाएंगे। सो व्हेन आई डिड अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने सोचा कि मेरे पास रीजंस बहुत अच्छी थी कि आगे सारा रास्ता बहुत अच्छा बन जाएगा, कंप्यूटर्स कर लूँगा तो ये होगा, ये पूरा लिस्ट है। लेकिन मैंने क्लोज माई आइज़ तो मैंने सोचा यार नहीं, जो क्रिकेट है वो क्रिकेट ही है। ठीक है। सो मुझे लगता था कि मैं उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। एक ये कि आप अपना ट्रैक देख लें। अच्छा, दूसरी ये उसमें दूसरी चीज़ें हैं कि आप इमोशनल ज़्यादा हैं या रीजनिंग वाले ज़्यादा हैं। तो फिर आई रिकॉल, जब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब शुरू की, पहले मीडिया से और रिपोर्टिंग वगैरह से भी मेरा ताल्लुक रहा और क्रिकेट भी खेली। तो आई स्टिल रिमेंबर मुनीबा कि मैं जब बैठा हुआ था फर्स्ट डे ऑन जॉब, तो आई रिमेंबर मैं ऐसे बैठा हुआ तो मेरी नज़र अपने शूज़ पे पड़ी। तो मैंने कहा यार ये वाले ऑफिशियल प्रोफेशनल शूज़ वाले तो मेरे पाँव हैं ही नहीं। मेरे पाँव तो जॉगर्स वाले हैं जिन्हें बाहर घूमना फिरना है, मुझे एसी में नहीं रहना, मुझे तो बाहर धूप खानी है, बिकॉज आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर ऑल द टाइम। अच्छा, ये सारा अगर आप देखें तो एक जज्बाती सारा फैसला था। सो अगर मुझे पूछे तो मैं कहूँगा व्हाट रूल्स मी हार्ड, क्योंकि मैं अपना क्रिटिकल टाइम पे जो डिसीजन है वो दिल से लेते हैं। एक तो ये है। दूसरा, वो कहती हैं कि जब आप एक ट्रैक कर चुके हैं और फिर भी आपको समझना है, फिर क्या करें, मेक अ कॉल टू योर मदर। अच्छा। अपनी अम्मा को कॉल करें और उनसे पूछें कि मेरा आपको क्या लगता है कि मैं कैसे जज्बाती फैसले लेता हूँ या कि मैं सोच समझ के फैसले लेता हूँ। सो इस तरह के तकरीबन सवाल हैं, कहीं पे 40-50 हैं, कहीं पे 60-70 के करीब हैं। उन्होंने ये दिए हुए हैं, ऑनलाइन भी मौजूद है ये उनकी वेबसाइट पे। तो आप जब उसमें से देखते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं,
जो उस टेस्ट के मुताबिक आप इमोशनल डिसीजन मेकिंग ज़्यादा करते हैं या लॉजिकल डिसीजन मेकिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, किस तरह की एनवायरनमेंट में किस तरह के आप ज़्यादा बेहतर फैसले करते हैं। फिर ये कि इससे कनेक्टेड आगे प्रोफेशंस कौन कौन से हैं। अच्छा, मतलब लेट्स से आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अच्छा, तो मैं कहता हूँ मैं पेनफुली इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, अच्छा, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि जिसमें मुझे बोलना पड़ता है, हाँ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है या टेलीविजन वगैरह है, तो अब व्हाट शुड आई डू, क्या मैं स्विच करूँ, इस गियर को चेंज करूँ या फिर छोड़ दूँ, दैट्स माई चॉइस। तो एज करियर काउंसलर और एज करियर गाइड मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास अगर एक काम है जो कि आपको लगता है दैट एक्साइट्स यू, मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्साइट्स मी कि यार ये मैं कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना, तो फिर डू अ लॉट ऑफ होमवर्क, ठीक है, अ लॉट ऑफ होमवर्क। मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उसमें लिखा हुआ था कि इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो सेल्स में और पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, तो आई वाज स्टन्ड, जैसे आपकी हैरत की शक्ल बनी क्योंकि मैं खुद भी इंट्रोवर्ट हूं ना, इसलिए एग्जैक्टली तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि ये इन्होंने कैसे कहा। अच्छा, आई वाज लिविंग दैट लाइफ। अच्छा, तो मैंने फिर जब स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि असल में एक्सट्रोवर्ट्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो व्हेन दे गो इनटू अ इवेंट, शादी वगैरह पे जाते हैं तो वो पहले दरवाजे से पहले इस्लामी करना शुरू होते हैं, एंड अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम करते करते शायद आखिर से भी निकल जाए। इंट्रोवर्ट्स टेक अ डीप ब्रेथ, वो अंदर जाने से पहले सांस लेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि यार आगे कोई दोस्त मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, एंड देन दे आर केयरफुल। अच्छा, उसमें वो अपने अच्छे दोस्तों को, क्या मैं कहूँ, खाला फुफ्फुओं को भी वो नाराज करते हुए गुजर जाते हैं, वो कहते हैं तुमने देखा नहीं, और आप कहते हैं यार मुझे नजर नहीं आया। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बिहेवियर है आपका इंट्रोवर्ट्स का एंड एक्सट्रोवर्ट्स का। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर, जैसे हार्वर्ड ने कहा, ठीक है, कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, okay. तो आपको नोट करना होगा कि रिमेंबर फर्स्ट 30 सेकंड्स आर क्रूशल, सो आप पहले 30 सेकंड्स को प्रिपेयर करें, ठीक है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिहर्सल कि कैसे जाना है, क्या करना है, एंट्री कैसे करनी है। मैं इस पे हमेशा कोट करता हूँ, हमारी इस दुनिया में अगर जो पब्लिक एक्सपोजर के लोग हैं, शाहरुख खान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, तो वो कहता है कि मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ, जाने से पहले मैं अल्लाह ताला को याद करता हूँ और कहता हूँ अल्लाह ताला पहले 30 सेकंड अच्छे गुजारना, फिर मैं संभाल लूंगा। सही।